नमस्ते। ऐसा हुआ कि एक बार इंद्र का अपमान हो गया। इंद्र महाराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और अपमान के उस आग में जलते हुए फिर आदमी आखिर तो कहाँ जाएगा, घर ही जाएगा। तो ये देवेंद्र घर को पधारे और इंद्राणी के पास बैठ कर के ये सारी अपने हृदय की जलन की बात करने लगे कि कैसे क्या करूं कि मैं अपने हृदय की ये जो ज्वाला जल रही है उसको मैं शांत करूं। इंद्राणी ने बड़े ही प्रेम से कहा है कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें। परमात्मा श्री हरि और श्री विष्णु इन दोनों की उपासना आराधना ही ऐसी है कि हम जो चाहें ये अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ पर फिर वो इंद्राणी उनको दंडक वन में जाने के लिए कहती है। फिर एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। इंद्र से इंद्राणी कहती हैं कि आप वहाँ मेरे साथ चलिए, यानी मैं भी आपके साथ आऊँ और हम दोनों मिलकर के वहाँ जाएं। फिर हम क्या करें? बोले हम दोनों वहाँ पर भक्ति स्तोत्र और तपस्या द्वारा भगवान की आराधना करें और परमात्मा को प्रसन्न करें। दोनों के मिलकर उपासना करने का महत्व यहाँ पर बताते हुए इंद्राणी कहती हैं कि ऐसा है कि बिना जाने किया हुआ कर्म ये कर्मनिष्ठ व्यक्ति को 1 गुना फल देता है। उसके विधि विधान और तत्व को अच्छी प्रकार जान करके कोई व्यक्ति करता है तो 100 गुना फल प्राप्त होता है। और पत्नी के साथ वही अनुष्ठान करने से वही कर्म अनंत फल देने वाला हो जाता है। पुरुष अकेले जो कर्म करता है उसका आधा फल ही उसे मिलता है, किंतु पत्नी के साथ जो कर्म किया जाता है उसका पूरा फल पुरुष को प्राप्त होता है। ये यहाँ ब्रह्म पुराण का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ये बिना जाने और जानकर और पत्नी के साथ, इसके लिए बहुत अच्छा श्लोक यहाँ पर बताया है। अज्ञात्वैक गुणम कर्म फलम दास्यति कर्मिणः ज्ञात्वा शतगुणम तत्स्याद और भार्यया च तदक्षयम। पत्नी के साथ यह अनुष्ठान करने से अनंत फल प्राप्त होता है। इसलिए हम भी जिस प्रकार का भी कोई अनुष्ठान आदि करें वो बिना जाने ना करें, जान करके करें। और यदि संभव हो, चाहे छोटा सा ही पाठ पारायण व्रत या उपवास या ऐसा कुछ क्यों नहीं करते, हो सके तो दोनों को मिल करके करना चाहिए। हो सके तो ये इसलिए कि हमेशा सबकी सब परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं, तो जिसको जैसी भी परिस्थिति प्राप्त हो, पर ये न हो कि यदि कोई अकेला है तो फिर वो ये अनुष्ठान व्रत आदि न करके चातुर्मास को व्यर्थ ही जाने दे। तो कुछ न कुछ तो जरूर करना चाहिए, जैसी हमारी परिस्थिति हो। नमस्ते।